नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है JN1 वेरिएंट। आइए जानते हैं। दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN1 के कारण वैश्विक स्तर पर कोरोना के प्रसार में तेजी आई है। साथ ही एक महीने के भीतर 10,000 से अधिक लोगों की मौतें भी रिकॉर्ड की गई है, जिसका मतलब है कि यह नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। कई देशों में संक्रमण के मामले इस गति से बढ़ रहे हैं कि वहां पर विशेषज्ञ कोरोना की एक गंभीर संभावित लहर को लेकर भी आशंका जता रहे हैं। भारत में संक्रमण की स्थिति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यहाँ भी पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना केस में भारी उछाल आया है। पिछले 1-2 सप्ताह से दैनिक स्तर पर औसतन 500 से 600 कोरोना के नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यानी 11 जनवरी को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 514 नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि नया वेरिएंट अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। आइए जानते हैं क्या महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं केस। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की देश में स्थिति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि गुरुवार तक 12 राज्यों में JN1 वेरिएंट कुल 827 मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक मामले 250 महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके पहले के हफ्तों में JN1 की गति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के शुरुआती सप्ताह में दक्षिण के राज्यों केरल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अधिक केस थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को महाराष्ट्र में 98 नए केस आने के साथ ही 2 मौतें भी हुई है। मुंबई और आसपास के शहरों में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र की जनसंख्या है, ऐसे में इन नए वेरिएंट की प्रकृति के कारण संक्रमण में और उछाल आने का खतरा हो सकता है। दक्षिण के राज्य केरल और कर्नाटक को अब तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से सबसे ज़्यादा प्रभावित माना जा रहा था। हालांकि अब यहाँ संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। 11 जनवरी को शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में अब कोरोना के एक्टिव केस 974, जबकि केरल में 613 रह गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि राज्य में संक्रमण के मामलों में आने वाले दिनों में कमी आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि चूंकि अब महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे अधिक केस है, ऐसे में आशंका है कि अगर सावधानी न बरती गई तो उत्तर भारत में भी संक्रमण में इजाफा आ सकता है। महाराष्ट्र में उत्तर भारत की बड़ी आबादी रहती है और रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का आना जाना भी है। ऐसे में वायरस की संचरण बढ़ने की आशंका को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कैसी है उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति। उत्तर भारत में कोरोना की स्थिति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ज़्यादातर राज्यों में फिलहाल स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में JN1 वेरिएंट के अब तक 24 केस सामने आए हैं। गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बुधवार को कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर मामले बढ़े तो इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। लखनऊ में आपातकालीन चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अहमद फारूकी कहते हैं कि दिल्ली NCR उत्तर प्रदेश में नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले फिलहाल काफ़ी कंट्रोल में है, पर महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ना अलार्मिंग है। उत्तर भारत के कई राज्यों से यहाँ लोग काम करने जाते हैं। ट्रेनों से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। पिछले वर्षों में देखें तो महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने का असर यूपी बिहार पर भी देखा गया था। इसलिए सभी लोगों को विशेष सावधान हो जाने की आवश्यकता है। इस नए वेरिएंट को काफ़ी संक्रामक पाया गया है। ऐसे में कम समय में ये तेज़ी से संक्रमण बढ़ाने का कारण हो सकता है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।